आप लोग कायोत्सर्ग का मतलब क्या समझते हो? आप कायोत्सर्ग गौर करना। कायोत्सर्ग की जो मेन थीम है ना, थीम इस कपिल के अध्ययन में मिलती। कायोत्सर्ग का मतलब क्या क्या समझते हो आप? कायोत्सर्ग किसको कहते हैं? ध्यान करने को ही कायोत्सर्ग कहते हैं ना, ध्यान करना। कायोत्सर्ग का मतलब है अकर्म की ओर जाना। किसकी तरफ? अकर्म की ओर जाना। आप लोग प्रतिक्रमण के अंदर लोगस का ध्यान करते हो, और लोगस का वही ध्यान कर सकता है जिसको लोगस याद हो, वही लोगस का ध्यान करता। इसका मतलब ध्यान केवल वही कर सकता है जिसको लोगस का पाठ याद आता है। अब तो ये सवाल हो गया ना, अगर हमने कह दिया कि इतने लोगस का ध्यान करना है तो वही करेगा ना ध्यान जिसको लोगस का पाठ याद होगा। इसका मतलब जिसको लोगस का पाठ याद है ही नहीं, वो ध्यान कर ही नहीं सकता, वो ध्यान कर ही नहीं सकता। इसलिए मैं बतला रहा हूं, ये कायोत्सर्ग के अंदर हम लोगस का ध्यान करते हैं। ये कब से परंपरा चालू हुई ये मैं जानता नहीं, लेकिन कायोत्सर्ग का मतलब होता है अपने श्वासों का ध्यान करना। क्योंकि श्वासों का ध्यान करने के लिए पढ़ा लिखा होना। अपनी श्वासों को तो हम जान सकते हैं, अपने श्वासों को तो हम देख सकते हैं। मैंने कई जगह पढ़ा है कि इतने श्वास का ध्यान करना, इतने श्वास का ध्यान करना। और बतला देता हूं, लोगस का पाठ आपकी स्मृति, आपकी बुद्धि से जुड़ा हुआ है, लेकिन श्वास आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, जीवन से जुड़ा हुआ है। श्वास लेना, श्वास छोड़ना, लेते वक्त छोड़ते वक्त ध्यान करना, केवल ये ध्यान करना। और इसके लिए बिल्कुल एकाग्र, कोई बुद्धि पर जोर नहीं, कुछ भी जोर नहीं। आप श्वास ले रहे हो, लेते हुए देखना, आप श्वास छोड़ रहे हो, छोड़ते हुए देखना। ये जो आप जिस प्रक्रिया से गुजरते हो आप, ये कायोत्सर्ग की प्रतिज्ञा है, ये कायोत्सर्ग की साधना है। ध्यान लोगस का पाठ करने से नहीं, अपने श्वासों को देखने से होता है। वो इसलिए कि अगर आप शांत हो गए और शांत होते होते आपको अपनी समस्याओं का समाधान अपने आप मिलता जाएगा। जब तक तुम शांत नहीं बैठोगे तब तक आप आत्मा में प्रवेश नहीं कर पाओगे। कायोत्सर्ग ये थीम यहां से निकली, शांत। क्योंकि अपने मन की चालाकियों को, चालबाजियों को समझने के लिए शांत बैठना जरूरी है कि इस मन ने क्या क्या खेल रचाए हैं, किन किन से लड़ाया है, किन किन से भिड़ाया है, किन किन से छुड़ाया है, किन से दूर किया है। अरे इस मन ने तो मुझे धर्म से दूर कर दिया, गुरुओं से दूर कर दिया, सेवा से दूर कर दिया, परोपकार से दूर कर दिया, अपनी आत्मा से दूर कर दिया। और आत्मा तक पहुंचने के लिए आप लोगों को ध्यान करना जरूरी है। रमणीक मुनि जी के जीवन उपयोगी अनमोल सूत्रों का प्रसारण रमणीक वाणी जरूर देखें।